वेलकम स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे इस वीडियो में ड्राइंग सब्जेक्ट की। देखिए, हम ड्राइंग के अंतर्गत भारतीय कला का परिचय पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने मौर्य काल के बाद की कलाओं को देखा, किस प्रकार से हमको भारत में मौर्य कला से जुड़ी हुई और उससे बाद वाली कला के अनेक तत्व और मूर्ति कला के मौजूद पहलुओं के बारे में पता लगता है। हमने बड़े बड़े स्तंभ और स्तूपों की बात की है। स्तूपों के अलावा हमने चैत्य और विहार भी देखे हैं, तो उसकी भी बात हमने की है। ठीक है, तो हमने ये भी देखा कि बुद्ध की प्रतिमाओं के अलग अलग अलावा और भी अलग अलग प्रकार की बोधिसत्व की प्रतिमाएं भी मिली हैं, जैसे अवलोकितेश्वर है, पद्मपाणि है, वज्रपाणि है, मैत्रेय जैसे हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम पश्चिम भारतीय गुफाओं के बारे में। तो हेडिंग हो जाएगी हमारी पश्चिम भारतीय गुफाएं। भारतीय गुफाएं, ठीक है। हमने दक्षिण भारत की जो प्रमुख गुफाएं हैं उनकी बात कर ली है हमने। आज पढ़ेंगे हम पश्चिम भारतीय गुफाएं। अगर हम पश्चिम भारत में देखें तो हमें बहुत सारी बौद्ध गुफाएं मिली हैं। बौद्ध गुफाओं का मतलब ये हुआ कि ऐसी गुफाएं जिसमें बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियां बनी हुई हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई हैं। तो दक्षिण भारत में भी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई अनेक मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा पश्चिम भारत में भी बौद्ध गुफाएं मिली हैं, ये ध्यान रखना है। दरअसल ये जो पश्चिम भारत में हमें गुफाएं मिली हैं, जो बौद्ध धर्म की गुफाएं मिली हैं, वो ध्यान रखना है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बनी हुई हैं, उसके बाद वाली। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद की गुफाएं मिली हैं। बौद्ध गुफाएं कहाँ पर मिली हैं? पश्चिमी भारतीय गुफाओं में से पश्चिम भारत के अंदर। अगर हम इन गुफाओं की वास्तुकला की बात करें, पश्चिम भारत में जो गुफाएं मिली हैं और उसकी हम वास्तुकला की बात करें तो इसके 3 रूप आते हैं। कितने रूप आते हैं? 3 रूप आते हैं। 3 रूप कौन कौन से हैं? एक तो आपको ध्यान रखना है गज पृष्ठीय मेहराबी छत। गज पृष्ठीय मेहराबी छत। क्या लिखा है मैंने? गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले कक्ष मिले हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो छत वाले चैत्य कक्ष। ठीक है, इस प्रकार के मेहराबी छत वाले जो चैत्य कक्ष हैं वो अपन को एक तो अजंता में मिलते हैं, जो पित्तल खोड़ा है वहाँ पर भी मिलते हैं अपन, और जो भज हैं उन स्थानों पर मिलते हैं। बात करेंगे हम विस्तार से इनके बारे में। तो पश्चिमी भारतीय बौद्ध गुफाओं में जो वास्तुकला है उसको 3 रूपों में विभाजित किया है। एक जो पहला रूप है वो है गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष, जो कहाँ मिलते हैं? अजंता, पित्तलखोड़ा और बज नामक स्थान पर। सेकेंड नंबर जो रूप है वास्तुकला का वो है गज पृष्ठीय वाले स्तंभहीन कक्ष। स्तंभहीन कक्ष मतलब ये हुआ कि पहले जो छत मिलती हैं, जो हाथी के ऊपर जो पृष्ठ है वैसी छत बनी हुई इस प्रकार की, और क्षेत्रीय गुफाएं मिली हैं जैसे अजंता, पित्तलखोड़ा, भजवें। कुछ ऐसी हमें गुफाएं मिली हैं जिसके मेहराब हैं, मेहराबी वाली हैं, लेकिन समझने वाली बात है कि उनके स्तंभ नहीं हैं, स्तंभहीन हैं। ऐसी गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में एक मिलती हैं। महाराष्ट्र का जो थाना नादसर है वहाँ पर, थाना नादसर में। तो थाना नादसर में किस प्रकार की गुफाएं मिलती हैं? स्तंभहीन मेहराब वाली गुफाएं, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा गज पृष्ठीय मेहराबी छत अजंता, पित्तलखोड़ा और बज के अंदर, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो दूसरा प्रकार तो ये हो गया। ठीक है, तीसरे प्रकार की बात करें वो है सपाट छत वाले
चतुष्कोणीय कक्ष, ठीक है, जिसके पीछे एक और वृत्ताकार कक्ष भी होता था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सपाट छत वाले जो चतुष्कोणीय कक्ष हैं, जिसके पीछे एक वृत्ताकार कक्ष भी बना हुआ है, इस प्रकार के भी कक्ष हमें मिलते हैं, इस प्रकार की गुफाएं भी मिलती हैं। इस प्रकार की गुफाएं हमें कहाँ मिलती है? तो महाराष्ट्र के अंदर जो कोंडीवाइट जगह है वहाँ पर। तो महाराष्ट्र के कोंडीवाइट नामक स्थान पर जो गुफाएं मिली हैं, उन गुफाओं की अगर बात करें तो किस प्रकार की हैं, उनकी छत कैसी है? सपाट है, और कक्ष कैसे हैं? चतुष्कोणीय हैं, अर्थात 4 कोण वाले कक्ष हैं, और उनके पीछे जस्ट एक गोल वृत्ताकार आकार में कक्ष भी छोटा बना हुआ होता था। इस प्रकार की 3 रूप वाली अलग अलग भारत के अंदर वास्तुकला में पश्चिमी भारतीय गुफाएं मिली हैं। इस बात को आप दोबारा सुनेंगे कि पश्चिमी भारतीय गुफाओं में वास्तुकला है, उसमें 3 प्रकार की गुफाएं मिली हैं। कुछ ऐसी गुफाएं मिली हैं जो हाथी के पीठ के ऊपर जो ऊपर से रहती है, वैसे गज पृष्ठीय मेहराब वाली छत मिली है। मेहराब तो समझते हैं वहाँ पे हो, मेहराब का मतलब क्या होता है? 2 स्तंभ होते हैं, उन 2 स्तंभों के ऊपर वाला जो भाग होता है इस प्रकार का, वो आपका मेहराब होता है। ऐसी छत मिली है हमें, ये ध्यान रखना है। वैसी छत हम कहाँ मिलती हैं? वो अजंता, पितलखोड़ा वगैरह स्तंभ। कुछ ऐसी गुफाएं मिली हैं जिसके स्तंभ नहीं हैं, स्तंभहीन कक्ष मिले हैं। महाराष्ट्र का जो थाना नाथसर स्थान है, जहाँ पर ऐसी गुफाएं मिली हैं जो स्तंभहीन है। कुछ स्थानों पर ऐसी भी गुफाएं मिली हैं जो सपाट छत वाले हैं, जिसके जो कमरे हैं वो चतुष्कोणीय हैं, और वृत्ताकार छोटे कमरे भी उसमें बने हुए हैं। इस प्रकार की गुफाएं हमें कहाँ मिलती हैं? तो महाराष्ट्र के कोंडीवाइट नामक स्थान पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और जो चैत्य बने हैं, उन चैत्यों के अंदर ध्यान रखना है कि मेहराब का अपना महत्व होता था, और मेहराब का अपना महत्व है, सामने से उनका खुला स्थान होता था, ठीक है। और इसके अलावा गेट के अंदर जो मेहराब हैं उसके ऊपर वाला जो भाग है वो लकड़ी का बना होता था। कहीं पर खिड़की वाले भी मेहराब बनाए हैं, ठीक है। जैसे हम अगर देखते हैं तो कोंडी जो वाइट महाराष्ट्र में जगह है, वहाँ पर खिड़की वाले मेहराब भी बनाए हैं। और काफ़ी चैत्य गुफाओं में हमें स्तूप हैं, वो स्तूप भी नज़र आते हैं। तो दरअसल चैत्य गुफाएं हैं तो स्तूप तो होंगे, क्योंकि भगवान कि बुद्ध की आराधना करने वाला स्थान जो चैत्य है, वहाँ पर भगवान बुद्ध की अगर आराधना करेंगे तो चैत्य गुफा तो होगी, और दूसरी बात है कि स्तूप भी होंगे। लेकिन दूसरी शताब्दी के बाद में और पहली शताब्दी के कुछ बाद में देखें तो जो मेहराबी छत वाले स्तूप हैं उसमें कुछ नए परिवर्तन दिखाई देते हैं, और अब ये हुआ कि उनके अंतर्गत बड़े बड़े कक्ष बनाने लग गए थे। और अजंता की जब गुफा संख्या 9 देखते हैं, अजंता की गुफा संख्या जब 9 देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि वहाँ पर किस प्रकार के अलग अलग कक्ष बने हुए हैं, उसमें बड़े आकार के कक्ष हमें नज़र आते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हमको ध्यान रखना है कि बड़े आकार के कक्ष नज़र आते हैं, और उन कक्षों को देखते हैं तो अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन नज़र आती हैं, पत्थरों का ऊपर व्यवस्थित रूप से उपयोग किया गया है। ऐसी गुफाएं हमें कहाँ मिलती हैं? तो ऐसी गुफाएं हमको बेरसा, नासिक, इसके अलावा कार्ला और कन्हेरी, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमको ऐसी गुफाएं मिलती हैं जिसके अंदर बड़े बड़े आयताकार कक्ष बनाए गए हैं, अजंता से जुड़ी हुई चीज़ें उसमें संबंधित हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। समय के साथ में चैत्य गुफाओं में कुछ परिवर्तन भी नज़र आता रहता है। जब हम कार्ला देखते हैं, कार्ला की गुफाएं, तो उनमें चट्टानों को काट करके बड़े कक्ष बनाए हैं, चट्टानों को काट करके बड़े बड़े कक्ष बनाए हुए हैं कार्ला नामक स्थान पर। और गुफा बनाने की जो योजना है, उस योजना में सबसे पहले 2 स्तंभों का निर्माण करते थे। किसका? 2 स्तंभों का निर्माण करते थे, फिर खुला स्थान रखते थे। इसके अलावा पत्थर से एक प्रकार की पर्दी भी रखते थे, ठीक है, पर्दी की दीवार भी रखते थे, ताकि क्या हो, बारिश से आराम से बचाव हो सके। तो गुफा के निर्माण में 2 स्तंभ बनाते थे, खुला स्थान रखते थे, बारिश से बचाने के लिए पत्थर की पर्दी दीवार बनाते थे, और इसके अलावा एक बरामदा भी बनाते थे। क्या बनाते थे? एक बरामदा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और अलग अलग पत्थरों के प्रयोग करके पर्दी दीवार निकालना, खंबे हैं, उन खंभों पर भी जो छत है वो गज पृष्ठ छत बनाना, ठीक है। इस प्रकार से लास्ट में
स्तूप बनाना, ये सारी जो विशेषता हैं वो हमको नज़र आती हैं। तो ये भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस प्रकार की प्राचीन समय में गुफाएं बनी हैं, स्तूप बने हैं, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं मिली हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। इन गुफाओं को आप देख सकते हो, जैसे ये अधूरी निर्मित एक गुफा है, जो गुफा अभी बनाई जा रही थी पर्वत को, ये पूरा पर्वत है, इसको काट करके कितनी गहरी बढ़िया गुफाएं बनाई जा रही थी। स्तंभ कितने बड़े बड़े और मजबूत जो गुफा हैं, ये पर्दी हैं, ठीक है। तो ये भी गुफाएं बनी हैं। ये चैत्य कक्ष है कारला में, जिसके पीछे छोटा सा कमरा है, गोल स्तूप बना हुआ है, इस प्रकार के खंबे हैं। और जहाँ पर चैत्य का मतलब हो गया कि बौद्ध जो भिक्षु हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध की आराधना करते थे, ये भी बात आपको समझनी है। तो इस प्रकार के मूर्तिकला के तत्व हमको नज़र आते हैं पश्चिमी भारत के अंदर, ठीक है। विशेषकर महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के अंदर ये जगह है सारी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हमने बात की है कि किस प्रकार की गुफाएं मिली हैं, और गुफाओं की हमने विस्तार से बात की कि अलग अलग गुफाएं किस प्रकार से निर्मित की जाती थी, ठीक है। जो कारला की जो चैत्य गुफाएं हैं, उसके अंदर ध्यान रखना है कि मनुष्य और जानवरों की आकृतियाँ भी बनी हुई हैं। तो महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है कि कारला की जो गुफाएं हैं, उसमें मनुष्य और जानवरों की क्या बनी हुई है, आकृतियाँ बनी हुई हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये जो आकृतियाँ बनी हुई हैं वो भारी और मजबूत आकृतियों के रूप में दिखाई गई हैं, चित्रों के अंतराल में चलती हुई दिखाई गई है। जब अगर हम गुफा की बात करें तो जो कनेरी है, उसकी गुफा संख्या जो 3 देखते हैं, तो वहाँ पर हमको कुछ कारला के चैत्य कक्ष जैसी योजना दिखाई देती हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इस गुफा के भीतरी भाग का संपूर्ण भाग निर्माण किया गया, साथ साथ में निर्माण नहीं किया गया है। मतलब ये वहाँ की जो गुफा बनाई है वो साथ साथ में निर्मित नहीं की हुई है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 2-3 बातें जो आप याद करेंगे, समझेंगे किस प्रकार से गुफाएं मिली, उन गुफाओं की क्या विशेषता है, ये भी ध्यान रखना है। और अनेक स्थानों पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि विहार हैं, जो विहार से संबंधित गुफाएं भी मिली है, तो उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले 2-3 गुफाओं को देख लेते हैं, कौन कौन सी गुफाएं हैं। जैसे आपको ये गुफा दिखाई दे रही है, नासिक की गुफा, कितनी सुंदर और डिजाइन से ये गुफाएं निर्मित की गई, स्तंभ बनाए गए हैं, इन स्तंभों के ऊपर शेर वगैरह अलग अलग आकृतियाँ हमको नज़र आती हैं। ऊपर वाला जो भाग है, यहाँ पर भी हमको मूर्तियाँ बनी हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको छोटी छोटी मूर्तियाँ बड़ी रूप के आकार में नज़र आ रही हैं। तो ये नासिक में गुफा संख्या 3 है। नासिक की जो गुफाएं मिली है बहुत सारी, उसमें गुफा संख्या जो 3री गुफा है वो ऐसी गुफा है। जब कभी भी टाइम मिले नासिक घूमने जाओ तो इन गुफाओं को बिल्कुल ज़रूर देखना। इसके अलावा चैत्य गुफा है बज के अंदर, गुफा संख्या जो 12 है। किस प्रकार की, देखो ऊपर इस प्रकार से मेहराब बना हुआ है और पर्वत पहाड़ को काट करके गुफाएं बनाई है, बहुत बड़ी गुफा है। एक मानव की आकृति दिखाई दे रही है, जो छोटी सी आकृति आपको नज़र आ रही है। तो समझने वाली बात है कि कितनी बढ़िया और व्यवस्थित रूप से गुफाएं बनी हुई हैं, जो आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बात करेंगे हम विहार की। अगर हम विहारों की बात करें तो जितनी भी गुफाएं बनी हैं उन स्थानों पर विहार बनाने की योजना भी नज़र आती है। विहार बनाने के लिए बरामदा बनाया उन्होंने, क्या बनाया, एक बरामदा, एक बड़ा कक्ष भी बनाया है, ठीक है। और कक्ष के चारों तरफ लंबी लंबी दीवारों के रूप में, एक प्रकोष्ठ के रूप में दीवारें बनाई हुई हैं। तो इस प्रकार की विहार की भी बात आती है इन गुफाओं के अंदर, तो ये भी समझना है। जैसे हम अगर विहार गुफाओं की बात करें तो अजंता की गुफा संख्या 12 है, वो क्या है, विहार गुफा है। विहार गुफा का मतलब समझ आ गया ना, कि ऐसा स्थान जहाँ बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, आराम करते थे, बैठते थे, खाना पीना उनका निवास स्थान था, वो विहारों में होता था। बिहार में सबसे ज़्यादा विहार मिलते हैं, तो बिहार का नाम हो गया। तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो अजंता है, उस अजंता की गुफा संख्या जो 12 है वो एक विहार गुफा है। जो वेदसा है, उस वेदसा की जो गुफा संख्या 11 है वो भी क्या है, विहार गुफा है। जो नासिक है, उस नासिक की गुफा संख्या जो 3 है, 10 है और 17 है, वो सारी कौन सी गुफा हैं, विहार गुफा है। मतलब ऐसी गुफाएं जिसमें बरामदा बना हुआ है,
इसमें दीवारें बनी हुई हैं और जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, उनके निवास स्थान, खाना पीने की जो जगह है, जहाँ पर पूजा पाठ नहीं करते, आराधना नहीं करते थे, बाकी जो रहना पीना उनका सोने का जो शयन कक्ष था वो सब विहार कहलाते थे। तो विहार की गुफाएं कहाँ कहाँ मिली हैं, तो लगभग जहाँ पर हमको चैत्य की गुफाएं मिली हैं वहाँ पर विहार की गुफाएं भी मिली हैं। तो हमने बात की अजंता की, कि अजंता के अंदर गुफा संख्या जो 12 है, बहुत सारी गुफाएं बनी, उसमें जो गुफा संख्या 12 देखते हैं तो वो विहार है। वेदसा की गुफा संख्या 11 है। नासिक की गुफा संख्या 3, 10, 17 जो कौन सी गुफा है, ध्यान रखना है कि वो आपकी विहार गुफाएं हैं। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। अब आपको क्या करना है कि इन गुफाओं को सर्च करना है। मोबाइल आपके हाथ में है ही है, तो अभी यूट्यूब पर या गूगल पर जाकर आप सर्च करेंगे अजंता की गुफाएं, ताकि आपको अजंता की जितनी भी गुफाएं हैं उनकी डिज़ाइन नज़र आ सकें। आप आराम से उन डिज़ाइनों को देख सकते हैं, गुफाएं देख सकते हैं, गुफाओं की विशेषता और मूर्ति कला को आराम से देख सकते हैं। तो जो जो गुफाएं बताई मैंने, नासिक की बताई हैं, वेदसा की बताई हैं, आपको बज की बताई हैं, कार्ला की गुफा बताई है, कनेरे की गुफाएं बताई हैं, अजंता की गुफाएं बताई हैं। उन गुफाओं को आपको सर्च करना है। पहले तो उसकी लोकेशन देखनी है, उसके बाद उन गुफाओं को एक एक के बारे में आराम से चित्र, उनके अंदर जो भी मूर्तियाँ, उन मूर्तियों को देखनी है, गुफाएं बाहर से देखनी है। नेट पर खूब सारे चित्र मिल जाएंगे आपको, और कोई व्यक्ति अगर अजंता की यात्रा करता है तो उसमें वो गुफाओं के बारे में बताता है। इस प्रकार से इन गुफाओं का विस्तार से आपको अध्ययन करना है ताकि दिमाग में इसकी छवि बन जाए। ठीक है, इसके अलावा शुरुआत में क्या होता था कि जो विहार गुफाएं बनी उनके अंदर भी चैत्य मेहराब बनते थे और उनके अंदर डिजाइन होती थी, वेदिकाएँ बनती थी, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसा समय हुआ कि दोनों अलग अलग बनते गए। जैसे नासिक की गुफा संख्या 3, 10, 17 की बात करें तो मोहरे की डिजाइन में एक अलग उपलब्धि मिलती है वहाँ पर। नासिक की जो विहार गुफाओं के सामने स्तंभ के जो कक्ष बने हुए हैं उसमें कुछ मानव आकृतियाँ बनाई हुई हैं। ठीक है, और ऐसी ऐसी गुफाएं हमें महाराष्ट्र के अंदर जो गुफा है जुन्नार की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ भी हमको इस प्रकार की गुफाएं मिलती हैं। तो ये भी ध्यान रखना है जुन्नार के अंदर। तो इस बात को आप आराम से समझ सकते हो। जुन्नार का है, महाराष्ट्र के अंदर है, यहाँ पर भी हमको गुफाएं मिलती हैं जो आम जनता में गणेश लैनी के नाम से प्रसिद्ध है। जुन्नार की जो गुफा है वो दरअसल वहाँ के लोग हैं उस गुफा को क्या बोलते हैं, गणेश लैनी बोलते हैं, गणेश लैनी। ठीक है, क्योंकि इसमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की हुई है और इसको आगे बाद वाले समय में देखें तो उसको कुछ आगे से स्तूप से जोड़ा गया है, और जिससे ये चैत्य विहार दोनों लग रहा है, क्योंकि स्तूप भी है विहार भी है। स्तूप आराधना का स्थान हो गया और विहार रहने का स्थान हो गया, ध्यान रखना है। तो ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी में स्तूप की बहुत सारी भगवान बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं बनी हैं। ठीक है, जिसमें हमने जुन्नार के महाराष्ट्र की बात की है, यहाँ पर हमको गुफाएं मिली हैं। और इसके अलावा नगर की जो पहाड़ियाँ हैं उसके चारों तरफ 200 से ज़्यादा गुफाएं हमको नज़र आती हैं, बहुत बड़ा समूह है। और मुंबई के पास में जो कन्हेरी है वहाँ पर 108 गुफाएं मिलती हैं हमें। नगर की पहाड़ियों में 200 गुफाएं से ज़्यादा मिलती हैं। कन्हेरी की जो गुफाएं उसमें 108 गुफाएं मिलती हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो स्थान है उन पर भी हमको गुफाएं नज़र आती हैं। अजंता है, पित्तलखेड़ा है, पित्तलखेड़ा या खोड़ा, एलोरा है, नासिक है, बज है, जुन्नार है, कार्ला, कनेर की गुफाएं, ये सारी जो महाराष्ट्र में गुफाएं हैं, जो बहुत सारी गुफाएं मिली है, जहाँ पर चैत्य विहार 2 प्रकार की गुफाएं मिली हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करेंगे हम अजंता की। किसकी बात करेंगे? अजंता की। अजंता में कौन कौन सी गुफाएं मिली हैं, गुफा संख्या की बात करेंगे। अजंता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अजंता बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अजंता के बाद में हम एलोरा की गुफाएं की बात करेंगे। किसकी? एलोरा की गुफाएं के बारे में। फिर आगे और भी अलग अलग प्रकार की जो गुफाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अजंता की गुफाएं।
अजंता। सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में नाम आता है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं आपको ध्यान होनी चाहिए, महाराष्ट्र राज्य में है। कौन से राज्य में और कौन से ज़िले में? औरंगाबाद ज़िले में है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में कौन सी गुफा स्थित है? अजंता की गुफाएं। ध्यान रखना है ये। जब हम जलगांव और जो औरंगाबाद का रास्ता है, जब उस रास्ते पर जाते हैं तो ये गुफाएं नज़र आती हैं। और अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? कुल 26 गुफाएं हैं। उसमें से 4 गुफाएं कौन सी हैं? चैत्य गुफाएं हैं। सबसे पहली बात, अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में। जब महाराष्ट्र जलगांव से हम औरंगाबाद जाते हैं तो रास्ते में पहाड़ियाँ आती हैं, उनमें गुफाएं बनी हुई हैं। कुल कितनी गुफाएं मिली अजंता में? 26 गुफाएं मिली हैं। उसमें से 4 कौन सी गुफाएं हैं? चैत्य गुफाएं हैं। चैत्य गुफा का मतलब समझ में आ गया ना, कि ऐसी गुफाएं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध की आराधना करते थे, जिसमें स्तूप बने हुए हैं, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पर पूजा पाठ ध्यान करते थे, वो गुफाएं, उनमें बैठ करके वो चैत्य गुफाएं हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने आपको कहा कि 4 चैत्य गुफाएं हैं। इनके अगर आरंभिक चरण की बात करें तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात आती है, और पहली शताब्दी के अंदर, तो पहली शताब्दी में गुफा संख्या जो 10 और 9 है वो बनी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और बाद वाले चरण में देखें तो 5वीं शताब्दी में गुफाएं 9, 19 और 26 बनी हैं। मतलब ये हुआ कि पहली से दूसरी शताब्दी से ईसा पूर्व जो गुफाएं बनी वो 10 और 9, 10, और उसके बाद की जो गुफाएं बनी है वो 19 व 26 बनी है 5वीं शताब्दी में। मतलब ये हुआ कि ये जो गुफाएं बनी है कोई एक समय में नहीं बनी है, एक लंबे समय दौर में बनी हुई है, जो लगभग 600 वर्ष के मध्यकाल में देखते हैं, क्योंकि पहली शताब्दी या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लगाकर 5वीं शताब्दी तक गुफाओं का निर्माण हुआ है। इन गुफाओं में बड़े बड़े चैत्य विहार हैं, बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं चैत्य और विहार। ठीक है, और यहाँ पर जब हम देखते हैं इन गुफाओं में तो बहुत सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो अजंता एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर बहुत सारे चित्र और गुफाएं और अजंताओं से जुड़ी हुई चीज़ों में प्रतिमाएं महत्वपूर्ण हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो चित्र मिलते हैं वो पहली शताब्दी से लगाकर, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लगाकर 5वीं शताब्दी के बीच की हैं। तो पहली ईसा पूर्व शताब्दी से लगाकर 5वीं शताब्दी के बीच में लगभग 600 वर्ष के बीच वाले यहाँ पर क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं, ड्राइंग पेंटिंग मिली हैं। अजंता और जो पश्चिमी दक्कन की जो गुफाएं हैं उनके काल का कोई फिक्स पता नहीं लगा है अभी तक कि कब निर्मित की गई हैं। अनुमान तक लगाया जाता है कि इस प्रकार का यह है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई शिलालेख नहीं मिला है जिस पर लिखा हुआ है कि गुफाएं अब बनी हुई हैं। तो पश्चिमी दक्कन की गुफाएं हैं या अजंता की जो गुफाएं हैं उनके काल का भी समय पता नहीं लगा कि गुफाएं कब बनी थी, उनके कोई फिक्स समय के बारे में भी पता बिल्कुल नहीं लगा है। उसकी वजह क्या रही है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई शिलालेख नहीं मिला है हमको कि यहाँ पर ये गुफाएं बनी हुई हैं और इस समय ये गुफाएं बनी हैं। अनुमान तक ऐसे लगाया जाता है कि जो चित्र मिले उन चित्रों को देख कर लगता है कि 600 वर्ष का मध्यकाल है, 600 वर्ष के बीच का समय के काल में गुफाएं बनी हैं, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लगाकर 5वीं शताब्दी के मध्य का दौर आता है। तो पहला काम तो आज आपको यही करना है कि अभी नेट पर सर्च करना है और अजंता की गुफाओं के बारे में चित्र देखने हैं, वहाँ पर पेंटिंग देखनी है और वहाँ की जो मूर्ति कला है उसको देखनी है, गुफाएँ देखनी है। और यूट्यूब पर भी वीडियो आप बहुत सारे दिए हुए हैं, अजंता गुफाओं का नाम लिखेंगे तो वहाँ पर वीडियो आएंगे, ऐसे जो गुफाएँ बनी हुई लोग दिखाएंगे आपको। तो ये देखना ज़रूरी है, तब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा किस प्रकार की गुफाएं बनी हुई हैं।
खैर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। और वीडियो को क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को क्या करें, शेयर करें, ठीक है। वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में।